आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस संसार में हम देखते हैं कि कई लोग धन की लालसा के पीछे भागते हैं। कई लोगों को हमेशा यह इच्छा रहता है कि मेरे पास इतना पैसा रहता। दूसरों के धन को देखकर कई प्रकार की लालसाओं को अपने मन में रखते हैं। अत्यधिक धन की लालसा की वजह से कई लोग कई प्रकार के नुकसान को भी फेस करते हैं। और हम कॉमन देखते आए हैं कि धन की जो लालसा है आगे जाकर कहीं ना कहीं एक बड़े नुकसान को भी हमारे जीवन में लेकर आ सकता है। मैं आज आप लोगों से एक कहानी के द्वारा कुछ बातों को शेयर करने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से बातें करेंगे और आप लोगों को ज़रूर से परमेश्वर आशीषित करेंगे। एक व्यक्ति जो काफ़ी धनवान रहता है और एक बड़े से महल रूपी एक घर के अंदर वो रहता है। उसका एक बहुत बड़ा घर रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को नींद नहीं आता। मतलब उसको एक नींद का प्रॉब्लम रहता है। वो रात भर सो नहीं पाता, कई प्रकार के डिस्टर्बेंस रहता है, कई बहुत पैसा उसके पास रहता है, लेकिन नींद नहीं आता उसे। और कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के घर के सामने, उसका जहाँ घर रहता है उस घर के सामने एक व्यक्ति जूता पॉलिश करने वाला एक व्यक्ति आकर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा एक घर में, एक झोपड़ी में एक व्यक्ति आकर रहता है जो जूता पॉलिश करना और जूतों की सिलाई करना इस टाइप के काम को कर कर अपना जो रोजी रोटी चलाता था। और वो भी अपने जीवन में ठीक ठाक था। उसका जो जीवन यापन था, उस जो धन उसके पास आता था जो काम करके, उससे उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। उस जो जो जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति था, उसकी एक आदत थी कि वो रात में गीतों को गाता था। उसको एक शौक़ था और म्यूज़िक बजाते हुए वो गीतों को गाता था। गिटार था उसके पास, वो गिटार बजाते हुए वो गीतों को गाता था। ऐसा होता है कि जब वो व्यक्ति गीत को गाता है, वो जो दुकान वाला व्यक्ति, तो उस गीत को सुनकर रात के समय में जो घर के सामने जो महल जो धनवान व्यक्ति रहता है, उसको नींद आने लग जाता है। मतलब उसका गीत उसको इतना मधुर लगता है उस धनवान व्यक्ति को कि जब भी वो गीतों को गाता है, इसे एक अच्छा नींद आता है। अब ये डेली का रूटीन हो गया था। ये जो गरीब व्यक्ति था, उसके घर के सामने ही रहता था और हर रात को ये गीतों को गाता था। वो अपने शौक़ से गाता था, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर, उस गीतों को सुनकर इस धनवान व्यक्ति को नींद आने लगा। उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद ऐसा होता है कि एक दिन वो गरीब व्यक्ति गीतों को गाता नहीं, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बीमार पड़ जाता है। तो ये जो धनवान व्यक्ति रहता है, उसको उस रात को फिर नींद नहीं आता। तो ये क्या करता है, अपने एक नौकर को भेजता है कि अगले दिन सुबह भेजता है कि क्या हो गया, वो जो व्यक्ति जो गीतों को गाता है रोज़, वो क्यों गीत नहीं गा रहा है, आज रात को गाना क्यों नहीं गाया, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लो करके अपने एक नौकर को भेजता है। तो इस धनवान व्यक्ति का नौकर उस जगह पर जाकर उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम हर रात को गीत को गाते हो और तुम्हारे गीतों को सुनकर, वो पूरा समस्या को बताता है। नौकर क्या करता है, अपने मालिक की पूरी समस्या को ही बता देता है वहाँ पर कि मेरे मालिक जो है वो रात भर सो नहीं पाते थे और जब से तुम इधर आए हो और तुम्हारे गीतों को सुनकर वो रात को अच्छे नींद को ले रहे हैं, तुम कल रात को गीतों को क्यों नहीं गाए करके मैं जानकारी लेने आया। तो वो बताता है कि मैं बीमार था करके, जो भी अपने बारे में बताता है। लेकिन इस समय ऐसा हो जाता है कि अब ये जो जूता पॉलिश करने वाला जो व्यक्ति रहता है, जो गरीब आदमी रहता है, उसको एक लालच आ जाता है। उसको एक जानकारी मिल जाता है कि ये जब गीत को गाता है तो वो सामने वाला धनवान व्यक्ति अच्छा नींद को पा पाता है, वो अच्छे से सो पाता है और जो उसका जो नींद का समस्या था वो दूर हो रहा है इसके गीतों के द्वारा। उसको अच्छा लगता है और उसको नींद आता है करके इसको एक बात पता चल जाता है। अब वो एक लालच में आकर क्या करता है, उस समय तो कुछ नहीं करता, फिर उस रात को फिर से गीतों को नहीं गाता। तो फिर अगले दिन ये देखता है रात भर इसको नींद नहीं आता धनवान व्यक्ति को। तो फिर नौकर को भेजता है कि क्या हुआ, वो क्यों गीतों को नहीं गाया, फिर से एक बार जाके पूछ क्या हुआ ऐसा करके। तो फिर जब ये नौकर जाकर फिर पूछता है कि तुम आज भी जो रात को जो है गीत को नहीं गाए, ऐसा क्या हो गया। तो अब ये लालच में आने की वजह से अब ये एक डिमांड को रखता है कि मैं अब गीतों को अभी नहीं गाऊंगा। अगर आपके जो मालिक है, जो धनवान व्यक्ति है, उसको अगर सच में ऐसा ज़रूरी है कि मैं गीत को गाऊं, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। अगर मुझे आप इतना अमाउंट दोगे, एक बड़ा अमाउंट मांगता है,
एक डिमांड रखता है, क्योंकि वो लालच में आ जाता है। अब उसको पता चल जाता है धनवान व्यक्ति को इसके गीत गाने से ही नींद आता है, तो वो एक अमाउंट रखता है कि मेरे को इतना लाख रुपया चाहिए तभी मैं गीत को गाऊंगा, क्योंकि वो वीकनेस को जान चुका था और उसका फ़ायदा उठाने जा रहा था। वो गलत रास्ते से वो पैसा कैसे भी लेना चाह रहा था। तो जब ये नौकर जाकर अपने धनवान व्यक्ति को, मालिक को जब बताता है कि ऐसा सा बात है, वो जो व्यक्ति है पैसे का डिमांड कर रहा है गीतों को गाने के लिए, तो ये धनवान व्यक्ति, इसके पास तो पैसे का कमी नहीं था, तो क्योंकि इसको नींद चाहिए था, और ये क्या करता है, ठीक है वो जितना मांग रहा है उससे और भी ज़्यादा दे दो, लेकिन उसको बोलो कि हर रात को वो बराबर गीतों को गाते रह करके। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट धन को ले जाकर वो नौकर ले आकर उस गरीब व्यक्ति को देता है। अब वो व्यक्ति भी खुश हो जाता है कि मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया ऐसा करके। फिर रात होता है, अब उस रात को देखते हैं तो फिर ये व्यक्ति गीत को नहीं गाता। तो फिर ऐसा होता है कि फिर सुबह रात भर वेट करता, अब गीत गाएंगे अब गीत गाएंगे करके, क्योंकि पैसा भी दे दिया धनवान व्यक्ति, तो धनवान व्यक्ति वेट करता रहता है कि अब गीत गाएगा अब गीत गाएगा। पूरा रात ऐसी बीत जाता, लेकिन कोई गीत का कोई आवाज़ नहीं आता। फिर ये सुबह अपने नौकर को भेजता है, उससे पता करो कि हमने तो पैसा भी दे दिया उसका जो डिमांड था, लेकिन ये गीतों को क्यों नहीं गा रहा है करके। तो तब वो जब जाकर नौकर उससे पता करता है और उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर पूछता है, तब वो कि तुम गाना क्यों नहीं गाए, तुमको तो पैसा का ज़रूरत था, हमने पैसा भी दे दिया, जब डिमांड पूरा हो गया तो तुम गीतों को क्यों नहीं गाए। जब ये बात को पूछा जाता है तो वो जो गरीब व्यक्ति है वो कहता है कि मैं तुम्हारे मालिक को नींद नहीं आता है करके मैंने एक लालच करके एक धन को मांगा था, लेकिन जब आपने मतलब तुम्हारे मालिक ने इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास जब भेजा, तो उस धन को संभाल कर रखने के लिए मेरे पास, मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, डर में आ गया, इतना बड़ा पैसा मैं कहाँ रखूँ करके, तो मैं खुद रात भर नहीं सो पाया। उस धन की वजह से मैं खुद डिस्टर्ब हूँ। मैं जो भी जूता पॉलिश करके जैसा भी करके अपने जीवन को अच्छा चला रहा था, लेकिन जब ये इतना बड़ा अमाउंट मेरे पास आया जो मैंने लालच में कहीं ना कहीं आप मांगा था, और जब आपने उस पैसे को भेज भी दिया आपके धनवान व्यक्ति ने, उस मालिक ने, तो वो अमाउंट को मैं संभाल नहीं पा रहा था, मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया रात भर और मैं खुद भी नहीं सो पाया। तो इसलिए ये पैसे को तो आप लेके चले जाओ, मैं खुद से आज से जैसा मैं नॉर्मल जो गीतों को गाता हूँ वैसे गाऊंगा, लेकिन ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, ये पैसा लेके जाओ, क्योंकि इस धन की वजह से मैं खुद रात भर डिस्टर्ब रहा हूँ और मैं ही खुद काफ़ी डिस्टर्बेंस में चलने लगा हूँ। तो आज मैं इस कहानी के द्वारा आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो गरीब व्यक्ति रहता है, पहले इसका जीवन नॉर्मल चल रहा था, जैसा भी एक रूटीन में जो भी कमाता था उससे घर अच्छा चल रहा था, जो भी एक नॉर्मल लाइफ में चल रहा था। लेकिन जब ये लालच में आकर एक बड़ा डिमांड करता है और वो धन इसे मिल भी जाता है, उस धन के साथ इसके पास एक टेंशन आ जाता है। उस धन को ये संभाल नहीं पाता, रात भर सो नहीं पाता वो, क्योंकि एक बार में उसको इतना बड़ा अमाउंट मिला, तो वो छोटा सा झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कहाँ रखूँ ऐसा करके वो रात भर सो नहीं पाया और काफ़ी डिस्टर्बेंस में रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो धन तो आया, लेकिन उसके साथ उसके जीवन में टेंशन आया। आज मसीही जीवन में हो या संसारिक लोग हो, काफ़ी लोग जो है धन के पीछे भाग रहे हैं, धन की लालसाओं के पीछे भाग रहे हैं, और कैसे भी करके उनके पास एक धन आ जाए करके सभी का प्रयास हम देखते आए हैं। लेकिन बाइबल में जब हम देखेंगे नीति वचन उसका 10 का 22 में लिखा हुआ है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वचन के माध्यम से कहता है कि धन जो है यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। कहने का मतलब है जो धन जो यहोवा देंगे उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आज इस कहानी में हम देखते हैं कि वह व्यक्ति धन की लालसा में आकर एक बड़ा अमाउंट तो पा लिया, एक बड़ा धन उसके पास आ तो गया गलत रीति से, लेकिन उस धन के साथ उसके जीवन में एक टेंशन भी आ गया। वो खुद से रात भर सो नहीं पाया, उसका जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन अत्यधिक धन की लालसा उसके जीवन में एक बड़े टेंशन को भी लेकर आ गई, ऐसा हम देखते हैं। ऐसे ही आज कई लोग हैं जो संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, जो उनके जीवन में जैसा चल रहा है उससे ज़्यादा और पैसा ऐसे करके अपने जीवन में एक संतुष्टि को ना रखकर
कई बार गलत रीति से भी पैसे को कमाने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसे हम गलत रीति से कमा लेते हैं और कई लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ गलत करके या ऐसा जो परमेश्वर के विरोध के काम को करके पैसा तो एक बहुत बड़ा अमाउंट कमा लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर डीपली देखेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ टेंशन हमारे जीवन में आए रहता है। तो मैं आप लोगों से आज कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि अत्यधिक जो धन की लालसा है अपने जीवन में ना रखें। परमेश्वर धन की आशीष देते हैं और देंगे, लेकिन अगर हम उन लालसाओं में फंसे रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे जीवन में दुख भी आ जाए, क्योंकि शैतान भी कई बार धन को प्रोवाइड कराते हैं परमेश्वर से दूर करने के लिए। हम गलत मार्गों के द्वारा कई बार धन को कमाने का कोशिश करते हैं और वो पूरा भी हो जाता तो कई बार सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन परमेश्वर कभी भी गलत मार्ग से आपको धन नहीं देंगे और परमेश्वर जो धन देंगे उसके साथ दुख नहीं देंगे। तो आज के बाद से अपने जीवन को हमेशा जांचते रहे, कहीं आपके जीवन में धन की लालसा तो नहीं है। आस पड़ोस के लोगों को देखकर उन लोगों के जैसा जीवन, मेरा भी जीवन हाई फाई रहना चाहिए, ऐसा जीवन तो कहीं आपका नहीं है। इन सब बातों से अपने आप को जांचते रहे और संभल कर रहे, क्योंकि परमेश्वर जो देंगे आपको, जो धन देंगे उसमें एक शांति रहेगा। लेकिन अगर अत्यधिक लालसा में जाते हैं, गलत मार्ग से पैसा कमाने का कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उसके साथ आपके जीवन में समस्याएं भी आ जाएं। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं देगा। तो आप एक संतुष्ट जीवन को भी उस जगह पर जिएंगे जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, और परमेश्वर जितना आपको देना चाहते हैं जब उतना आप उसी में संतुष्ट रहेंगे तो आपके जीवन में कोई इसी प्रकार का टेंशन भी नहीं आएगा। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को एक संतुष्टि भरा लाइफ बनाएं। अत्यधिक धन की लालसा अपने जीवन में ना रखें, क्योंकि अत्यधिक धन की लालसाओं से कई बार हम गलत मार्गों में भी चले जाते हैं, पाप में भी हम चले जाते हैं और परमेश्वर के विरोध के भी कार्य हम कई बार, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में है, उन कार्यों को भी करके कई बार धन को कमाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग इन सब बातों से बचें, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें। जितना धन आपको परमेश्वर प्रोवाइड करते हैं उसमें खुश रहे, और उससे ज़्यादा लालसाओं को अगर आपके मन में आ रहा है, उससे ज़्यादा धन की लालसा आ रही है, तो आप सावधान रहें, ये शैतान की ओर से होता है और अत्यधिक धन की लालसाएं आपके जीवन में संकटों को भी ला सकती है। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किए होंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चले और जितना है उतने में ही संतुष्ट रह के परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहें।